वेलकम टू द चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स कहाँ हो भाई साहब? फिर सो गए हो सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स। लगभग 1 जनवरी से हमने एक बहुत ही मोटिवेशन के साथ एक बहुत ही पीक माहौल बना के अपनी पढ़ाई शुरू करी थी। बट रिसेंटली अगर मैं 2-4 दिन से देखूं तो मुझे सच बताओ, हो गया ना फिर वही वाला हल दोबारा। गाइस, इट्स मिड ऑफ जनवरी नाउ, बस 1 महीना बचा है पढ़ने के लिए। अब क्या कर रहे हो तुम लोग? बिकॉज मैंने इतने बच्चों से डीएम पे बात करी है, कॉमेंट सेक्शन देखे है, एंड अगेन हम उसी वाले जोन में चले गए हैं जहां हमारी पढ़ाई नहीं हो रही थी। पूरा दिन कहां निकल रहा है पता नहीं चल रहा था। आपके लिए इस समय पे आपकी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर से वही टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो भाई पहले तो टाइम था तुम्हारे पास में, अब बस 1 महीना बचा है। ओनली लास्ट 30-35 डेज आपके पास में बचे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जाग जाओ और सबसे पहले मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कि क्या हुआ था ऐसा या नहीं हुआ था कि जनवरी में जब शुरू करा था न्यू ईयर पे तो पढ़े थे दीदी अच्छे से, एक दिन पढ़ाई करी, दूसरे दिन पढ़ाई करी, बट तीसरे दिन हम फिर उसी वाले जो है अपने ट्रैक पे वापस आ गए। ऐसा नहीं है 2-3 दिन हमने पढ़ाई नहीं करी थी पढ़ाई, बट अब दोबारा वही सिनेरियो हमारा शुरू हो चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसे समझेंगे और इसे हटाएंगे। तो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा डिमोटिवेशन सा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना यार नहीं हो पाने का, अब तो टाइम ही नहीं बचा है और बहुत कंफ्यूजन हो रही है और सिलेबस देख के डर लग रहा है। जिस बच्चे के साथ 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था, जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस चीज के 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो आप लोगों का ना प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें हम स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें डर लग रहा होता है वाइवा में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमारा ध्यान बहुत ज्यादा उस तरफ होता है। तो इस वजह से हमारा इधर पढ़ाई पे, अपनी जो मेन बोर्ड्स की पढ़ाई है, ध्यान नहीं लगता और उधर कोई क्वेश्चन ऐसा हो हमसे ना निकला हो तो हमारे मन में डर बैठ जाता है, मैं कैसे करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल्स की वजह से बच्चों का थोड़ा सा फोकस हटा है अपनी मेन स्ट्रीम पढ़ाई के ऊपर से। तो कोई बात नहीं, हमें उस फोकस को वापस लेकर आना पड़ेगा। दैट्स व्हाई योर सिमरन दीदी इज हियर विद यू कि तुम्हारा मोटिवेशन अगर डाउन हुआ, तुम्हारा फोकस अगर डाउन हुआ, तो मैं आ जाऊंगी उसको वापस से हाई करने के लिए, ठीक है? और दूसरा, अभी जब हम स्कूल जाते हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, कई बच्चों के सेकंड प्री बोर्ड है, हम अपने आसपास में अपने कुछ ऐसे दोस्तों को, स्कूल के टॉपरों को, कोचिंग के टॉपर्स को देखते हैं कि यार ये तो भैया क्या लेवल की पढ़ाई करके बैठे हैं, एंड वी फील डीमोटिवेटेड कि मेरा क्या ही होगा। इवन कोई भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, ऐसा लगता है ना 10वीं के ही बच्चे क्यों ना हो कि यार वो तो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करके बैठे, मैं कहाँ हूं, कहां से आएंगे मेरे नंबर। तो ये 2 चीजें से अगर आपका डिमोटिवेशन आ रहा है तो लेट मी टेल यू गाइस, भूल जाओ इस चीज को। अभी भी अगर तुम 30-40 दिन पढ़ लिए ना, वो सारी चीजें जहां टाइम वेस्ट करते हो उन्हें हटा के तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। सिर्फ पढ़ाई मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पे बैठे रहो तुम पूरा दिन और जो है तुम लोग शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो। जब तक ये करते रहोगे डेली, तुम्हें खुद तो पता है ना दिन में क्या कर रहे हो, खुद बैठ के सोच लो कितनी रीलें देखिए, कितने शॉर्ट देखिए, कितने दोस्तों से बातें करिए। जब तक ये टाइम वेस्ट बंद नहीं करोगे, पढ़ाई शुरू नहीं होने की और टॉपर के ही नंबर आएंगे, मैं बता रही हूं, क्योंकि वो ये काम नहीं कर रहा है। एक जमाना होता था, हम लोग बोलते थे बुक खोल के बैठा रहता है, पढ़ाई तो करते नहीं है। मम्मी पापा ने ऐसे ताना मारते थे, पूरा दिन बैठा रहेगा बुक खोल के। आजकल तो भैया बुक खोलना भी बहुत बड़ी बात हो गई, तुम बुक भी नहीं खोलते हो तो मोबाइल उठा के, हाँ हम तो यूट्यूब पे पढ़ने जा रहे हैं, और वो यूट्यूब की वीडियो नहीं, वहाँ शॉर्ट चल रहे होते हैं। शॉर्ट पे तुम कॉन्ट्रोवर्सियों में, आजकल बच्चों का बहुत दिमाग है भाई साहब, ये कॉन्ट्रोवर्सी से नंबर नहीं आएंगे, ना ही कोई पेपर क्लियर होने का तुम्हारा, ठीक है? समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। ये जो ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी आजकल हो रही है ना, इससे तुम्हारी बोर्ड बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। पहले अपने इस प्रेजेंट बोर्ड की तैयारी पे ध्यान दे लो, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन जो है यहाँ पे सिर्फ अपने फायदे के लिए बैठे हैं। तुम्हारा फायदा तुम्हें खुद करना है, वो है कॉपी खोल के पढ़ाई करके, और किसी रूप में नहीं होगा आपका फायदा, ठीक है? तो आज से और अभी से अब क्या करना है, वापस से वो जो फोकस गया था उसे वापस बुलाना है, ठीक है? एंड आई नो दिन के टाइम पे हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। स्कूल है, कई बच्चों का कोचिंग है, कई बच्चों की स्कूल नहीं भी गए तो दिन में माहौल ही नहीं बन पा रहा पढ़ने का। ट्यूशन से आया, कोई बात आ गई दिमाग के अंदर, मोबाइल उठा लिया। कई मेरे भाई बहनों को जो है घर के काम भी करने पड़ते हैं, भाई दीदी पापा ने कहा था दुकान पे जाना है, जाना पड़ गया। मेरी कुछ सिस्टर्स ऐसी हैं, मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं भैया कि दीदी घर के काम हमें करने पड़ते हैं, मम्मी की हेल्प करानी पड़ती है थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि हम जो है जेन्युइन रीज़न है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही नहीं कराए, यार मम्मी की हेल्प तो करानी पड़ेगी ना, अगर हमें लग रहा है मम्मी पे बहुत बर्डन हो रहा है तो इस वजह से आप लोगों को दिन में काम करने पड़ते हैं, आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो, और या फिर आपका फोकस नहीं बन पा रहा। तो आई एम टेलिंग यू गाइज, ये वो टाइम है जब आपको शिफ्ट करना पड़ेगा एक नाइट स्टडी टाइम टेबल के ऊपर, जो मैं आपको बता दूंगी कैसे पढ़ना है, नाइट स्टडी कैसे करनी है। बट नाउ यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है? चाहे आप 2 से 3 घंटे ही नाइट स्टडी करोगे, बट वो उस लेवल की कॉन्सेंट्रेशन के साथ होगी कि उसमें आपका 2 से 3 घंटे में जो पढ़ा है वो पूरे दिन में इतनी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी जो आपकी नाइट स्टडी करके हो सकते हैं। आई नो कुछ लोग कहेंगे भैया आंखें, आप लोगों के डार्क सर्कल आ जाएंगे, तबियत खराब हो जाएगी, ऑल दैट। भाई साहब मैं 6 साल से नाइट स्टडी कर रही हूँ, ठीक है?
क्योंकि मेरा जो दिन का शेड्यूल होता है वो बहुत हेक्टिक होता है, कोचिंग्स, काउंसलिंग माई स्टूडेंट्स एंड आप लोगों की यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। तो मेरे क्या अपने पेपर नहीं निकालने, मुझे अपनी पढ़ाई नहीं करनी, तो मैं अपनी पढ़ाई रखती हूँ डेली 3 से 4 घंटे, चाहे मैं 2-2:30 बजे तक ही पढ़ूँ, 3 बजे तक पढ़ूँ, बट मैं नाइट स्टडी डेली करती हूँ, ठीक है। और उस फोकस में मैं इतना मैक्सिमम कवरेज कर लेती हूँ। तो मैं आज आपको बता रही हूँ, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हें डर लग रहा है, यू आर ऑन द 0 लेवल, 50-40 लेवल, और तुम्हें लग रहा है कहाँ से आएंगे नंबर, तो नाइट स्टडी करनी शुरू कर दो। एक ऐसे माहौल के अंदर आप पढ़ने बैठ जाओगे ना, अगर आपने 1 महीना नाइट स्टडी कर ली ना, आराम से आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो नाइट स्टडी शेड्यूल के लिए, नाइट स्टडी टाइम टेबल जिस जिस बच्चे को चाहिए मुझे कमेंट कर दो, मुझे लगेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के हिसाब का नाइट स्टडी टाइम टेबल आपको बनाकर दे दूंगी। तो हर बच्चे ने लगाना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ऑल दोज हु वांट द नाइट स्टडी टाइम टेबल, क्योंकि अभी हमें पढ़ाई का टाइम ना ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तो वो आपका उसी समय के अंदर निकलेगा, ठीक है। और कोई आपके हेल्थ पे इफेक्ट नहीं आएगा, मैं ऐसा आपको टाइम टेबल बना के देने वाली हूँ, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, नींद भी पूरी हो जाएगी और पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया लेवल की हो जाएगी। दूसरी चीज जो है भाई साहब, आपको जो बचाएगी इस समय पे, मेरी बात सुन लो, वो है आपकी NCERT। चाहे थ्योरी सब्जेक्ट की बात करो, चाहे आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात करो, अपनी कॉपी लेके बैठ जाओ, एक नया रजिस्टर खरीद के ले आओ, पेन्स ले आओ और NCERT उठा लो और बैठ के देख के चैप्टरों के नोट्स बनाने शुरू कर दो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नाउ यू विल से इस समय पे नोट्स बना के फायदा होगा? हाँ, बहुत फायदा होगा। ये जो नोट्स में 4-5 बातें लिखोगे ना, जो आज खुद से नोट्स बना रहे हो, यही पेपर में याद आ जाएगा आपको। ऐसे हमारी राइटिंग, लिखने से कोई चीज़ सीधा दिमाग की लॉन्ग टर्म में जाके सेव होती है। तो आप अपने सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने शुरू कर दो। न्यूमेरिकल है तो NCERT लगानी शुरू कर दो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। एग्जाम में कहते हो ना आप, भाई एक लाइन बता दे, आगे का मैं खुद कर लूंगा, जब चीटिंग कर रहे होते हो, तो वो 1-1, 2-2 लाइनें आज लिख लो ना नोट्स के अंदर अपने। तो NCERT उठाओ, एक रजिस्टर उठाओ, जो चैप्टर से शुरू करना है उस चैप्टर से शुरू करो, उसके नोट्स बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो देखो, PYQs लगाओ। बस ये 3 काम ही करने हैं नंबर लाने के लिए, पेपर लाने के लिए, और कोई महा स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है। NCERT पढ़ी, नोट्स बना लिए, यूट्यूब से चैप्टर समझ लिया, बस। अब भाई यूट्यूब पे जाना भी आजकल बहुत खतरनाक हो रखा है। जाओगे वहाँ शॉर्ट देखोगे 250, 300, 400, 3 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। अब नहीं है 3 घंटे बॉस वेस्ट करने के लिए हमारे पास में। तो अगर अपना करियर बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, अपनी मार्कशीट अच्छी लेकर आनी है, तो मत चलाना। चलाते हो तो चलाते रहो, ठीक है। कोई तुम्हें आके नहीं रोकने वाला जब तक तुम खुद नहीं समझोगे अपने लिए, ठीक है। तो दिस इज द वेकअप कॉल फॉर ऑल माई प्यारे भाई बहनों, कि जो तुम सो गए थे ना कि जनवरी के स्टार्ट में आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी है, आई नो दैट आपने पढ़ाई करी है, बट प्रैक्टिकल्स और फिर भी हमारे से हो जाती है ना, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, तो स्पीड हमारी बिल्कुल नहीं स्लो होने वाली है। तो ये थी वेकअप कॉल, जाग जाओ मेरे भाई बहनों। फिर से जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, दीदी आज से हमारा स्पार्क वापस आ गया, वी आर सीरियस अगेन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।